दोस्तों, हाई कोर्ट के जज एक खुलेआम कहते हैं कि देश का जो कानून है वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। खुलेआम कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। खुलेआम कहते हैं वो कि मुसलमान क्रूर और बेकार लोग होते हैं। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि अयोध्या और राम मंदिर का फैसला लिखकर जो राज्यसभा पहुंच गए रंजन गोगोई साहब, ये वही वाले चीफ जस्टिस साहब हैं जो इंटर्नशिप पर आई एक बच्ची के यौन शोषण के ऊपर आरोप में फंसे थे, लेकिन जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर उनकी कुर्सी बची थी। दोस्तों, आप इत्तेफाक देखिएगा कि इधर कुर्सी बची और उधर अयोध्या का उन्होंने फैसला लिख दिया। अब दोस्तों, उन्हीं के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और राज्यसभा के जो अभी सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने सरकार से इसे लागू करने के लिए आम सहमति का बनाने का उन्होंने आग्रह किया है। बल्कि उन्होंने दोस्तों कहा है कि समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील कानून तो है ही, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम भी है ये। और दोस्तों, ये हैं वो रंजन गोगोई और ये इन्होंने मक्खनबाजी जो की है इन्होंने की है मोदी शाह के गुजरात में, यानी कि पूर्व चीफ जस्टिस उन्होंने सुहित सूरत साहित्य महोत्सव के अंदर न्यायपालिका के लिए उनकी चुनौतियों पर उन पर चर्चा के दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा है कि यूसीसी एक प्रगतिशील कानून है जो कानून में विकसित विभिन्न प्रथाओं की जगह लेगा। दोस्तों, मुझे लगता है ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। जस्टिस गोगोई ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार को इसका रास्ता सुझाते हुए कहा है इसके सरकार के अनुच्छेद 25 और 26 के साथ कोई संघर्ष ही नहीं है तथा उनके अधिकार से संबंध नहीं है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि समान नागरिक संहिता इनको ये किसी भी नागरिक के उसके आधार को प्रभावित नहीं करेगा। ये गोवा में शानदार तरीके से प्रभावित है, वहाँ पर काम कर रहा है। इस पर आम सहमति बनानी चाहिए और गलत सूचनाओं की जांच भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, जरा सोच कर देखिए भारत जैसे देश के अंदर विविधता को लेकर उनकी सोच कितनी संगीन और तथ्यानुसी है उनकी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जस्टिस गोगोई को देश के आदिवासियों की जीवन शैलियों के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही लिंगायतों की जीवन शैली के बारे में पता, ना ही बौद्धों की जीवन शैली के बारे में पता है। लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ये नहीं रुकते, वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं और ये देश को एकजुट करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, सोचकर देखिएगा कि गोगोई जैसे जो लोगों हैं उनका जो दिमाग काफी खराब हो चुका है। ऐसे लोग आदिवासी, दलित और पिछड़ों की जो विरासत है उनको खत्म कर रहे हैं, बल्कि उनसे नफरत करते हैं, बल्कि उसको कुचलने पर आमादा हो चुके हैं। जस्टिस गोगोई ने आगे ये भी कहा है कि आज आपके पास विविध रीति रिवाज और प्रथाएं बनी हुई हैं जो सामाजिक न्याय को प्रभावित करने के लिए काफी हैं, जो कानून के अंदर अड़चन डालती हैं। उन्होंने सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि एक राष्ट्र इतने सारे कानूनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं सरकार और सांसदों से अनुरोध करूंगा कि आम सहमति बनाएं और जल्दबाजी ना करें। देश के लोगों को बताएं कि यूसीसी आखिर क्या है। इसके बाद पूर्व जस्टिस गोगोई अपनी नासमझी का लवादा उतारते हुए वो पूरी तरीके से रख ही देते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जब आप यूसीसी को लेकर समर्थन मांगेंगे तब लोग समझेंगे कि आखिर क्या है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को निशाने पर लेते हुए कहा कि लोगों का एक बार कभी नहीं समझेगा, वो नहीं समझने का नाटक भी करेगा, इसे भूल जाएंगे बिल्कुल कि ये क्या है। लेकिन हमें आगे देखना है, आगे क्या करना है, हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल पूर्व जस्टिस गोगोई बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, वो इतने बड़े वाले मुरीद हैं, उनकी तेल मालिश करने का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी लाज शर्म पूरी खो दी थी। दोस्तों, इसे लेकर उनकी जो राय है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो पीएम मोदी की है। बिल्कुल उन्होंने बड़ी ही मासूमियत के साथ ये कहा था कि भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के 5 पूर्व न्यायाधीश से राय ली थी, किसी ने दी किसी ने नहीं दी, लेकिन मैंने इसे अपना समर्थन दिया था। और इसके पक्ष में अपने पूर्व जस्टिस गोगोई ने दोस्तों ये भी कहा है कि हर साल देश के अंदर चुनाव होते हैं,
हर साल ये शासन को प्रभावित करता है। हर 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, तो आपको देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आना चाहिए और मैं इसका पूर्ण समर्थन भी करता हूं। इसके साथ वो आगे नहीं रुके, इन्होंने और भी मुसलमानों को लेकर अभद्र तरीके के बयान दिए कि कुछ वर्ग ऐसा है, उन्होंने इसमें सीधा सीधा नाम तो नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली कहा है कि कुछ वर्ग ऐसा है जो इसको बिल्कुल नहीं समझेगा। जैसे असदुद्दीन ओवैसी इसकी मुखालफत करते हुए आए हैं, बड़े उलेमा इसकी मुखालफत करते आए हैं, लेकिन गोगोई साहब अपनी राज्यसभा की जो सीट है उसको बचाने के लिए इतना हद तक गिर चुके हैं कि वो लगातार इस तरीके की बचकानी बातें कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि जो दलित समाज है उनके अपने अधिकार हैं, जो बौद्ध समाज है जो उनके अलग अधिकार है, मुसलमानों के अपने अलग अधिकार हैं, आदिवासियों के अपने अलग अधिकार हैं। लेकिन यूसीसी यूनिफॉर्म अगर आप सिविल कोड लेकर आ जाएंगे तो इससे ही देश तरक्की करेगा। देश तरक्की इस चीज़ से नहीं करेगा कि आपको एजुकेशन सेक्टर में कितने आगे बढ़ना है। देश तरक्की इससे करेगा कि आपको यूसीसी लेकर आना चाहिए, समान नागरिक आपको बनाना चाहिए। देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार है उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश के अंदर कितना क्राइम है उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी लाचार हो चुकी है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार बिहार के अंदर बीपीएससी परीक्षा को लेकर किस तरीके का आंदोलन चल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जो चर्चाएं होती हैं कि जैसे महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ एक से एक जो रील बनाने वाले बाबायां चर्चाएं उस पर हो रही है। शिक्षा व्यवस्था पर कोई बयान नहीं देता है, लेकिन जो बयान देते हैं वो मुसलमानों को देकर देते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देते हैं, यूसीसी पर देते हैं। इनके ऊपर जो यौन शोषण के आरोप पहले से ही लगे हुए थे, जैसे तैसे दोस्तों इन्होंने अपनी कुर्सी बचाई थी और उसके बाद जो इन्होंने फैसला दिया था राम मंदिर अयोध्या को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, वो आप सब लोगों को पता है कि कैसे उसके तुरंत बाद इनको राज्यसभा की सीट मिल गई। कि मोदी गवर्नमेंट ने इनको राज्यसभा की सीट इसीलिए नहीं दी थी कि इन्होंने चीफ जस्टिस रहते हुए फैसला अपने पक्ष में या फिर न्याय के हिसाब से फैसला दिया था। इन्होंने एक तरफा वो जो था फैसला वो दिया था और उन्हीं की चापलूसी के चलते इनको राज्यसभा की सीट दी गई। और आज भी ये कुमार विश्वास की तरह जो लगातार बयानबाजी है वो इनकी तरह ये कर रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी ना किसी बड़े पद की लालसा में लगे हुए हैं। तो ये है पूर्व जस्टिस। आप सोचिए कि कैसे इन्होंने अपने पद पर रहकर किस तरीके के इन्होंने फैसले दिए थे, क्योंकि इनकी जो सोच है, मानसिकता है, रिटायर होने के बाद भी वही मानसिकता है। हालांकि अभी ये राज्यसभा के सांसद हैं। तो आप सोचिए जरा कि किस तरीके की मानसिकता वाले जज बैठे हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हुए हैं, वो कैसा फैसला दे सकते हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हम कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।